श्रेयांसा प्रेयांसा मणियांसा इतने समय साथ छात्र आपके यहाँ सम्मान होगा, स्वागत होगा। तो आरती की तैयारी चली रही है। आरती के बाद हमारा कार्यक्रम विधिवत आरंभ होगा। श्रीमती सुरेंद्र मेहता महाशया, संदीप मेहता महाशया, इधर बैठ जाओ। हाँ, टीएम करते क्या? स्वीयं व्यस्तः कार्यक्रमेण समयं निष्कास्य अस्माकं मध्ये समागतवन्तः एतेषां विद्वद्वरेण्यानां वयं स्वागतेन प्रत्यक्षः व्याकरण विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश कुमार गुजरी जी, जोशी जी भी साथ में स्वागत कर रहे हैं। मेरा स्वागत करें उत्तरी वस्त्र से नारी से। मैं इसी क्रम में डॉक्टर शंकर मिश्र जी के स्वागत के लिए पुनः एक बार अध्यापक विद्याचार्य कि कृपया आप लोग दैनिक ब्रह्मास्त्र जरूर पढ़ें, अपने घरों में बुलवाएं, अपने गुरुकुल या जहाँ भी आप उचित समझें वहाँ पर आप बुलवाएं, दैनिक ब्रह्मास्त्र को पढ़ें। क्योंकि दैनिक ब्रह्मास्त्र यदि आगे बढ़ेगा तो संस्कृत भी पल्लवित होगी, संस्कृत भी विकसित होगी। संस्कृत पुनर्स्थापित करने के प्रयास में आप सभी के सहयोग की जरूरत है। आप यहाँ पधारे हैं, आपका एक बार पुनः मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय जय हाटेश्वर भगवान। और यहाँ समस्त सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि नमन। सबसे पहले तो मैं संदीप मेहता जी और सरिता शर्मा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। और मैं आपको बता दूं कि मेरा आज प्रोग्राम भोपाल में था और जब मुझे मैम ने बोला कि संस्कृत से रिलेटेड एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं ये धार्मिक, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने सर से हाँ कर दिया। और सच बोलूं तो मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आप सभी के बीच में आने का मुझे मौका मिला। एंड थैंक यू सो मच। संस्कृत के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत स्कूल में है, आई थिंक आश्रम मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि मैंने माइथोलॉजिकल काफी शोज कर रहे हैं। सिया के राम में एस सीता तो काफी प्ले भी किए हैं। तो संस्कृत का भाषा का मुझे बड़ा शौक था और स्कूल टाइम में मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए डिफरेंशियल था संस्कृत में। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं आज यहाँ आई हूँ इसलिए मुझे इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है। संस्कृत भाषा 5000 वर्ष पूर्व है और ये विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन मैं अभी देख रही हूँ कि इसको दिया जा रहा है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से और जो हाई प्रोफाइल सोसाइटीज हैं जिन्हें हमारी जो संस्कृत भाषा है, जो वेद पुराणों में ऋग्वेद में जिसका बहुत ही महत्व भाषा, जिसका शास्त्रों में ऋग्वेद में बहुत ही महत्व रहा है और आज कहीं ना कहीं वो विलुप्त होने
जो भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं, जो भी गार्जियंस हैं, वो जिस तरीके से यहाँ मैं देख रही हूँ बच्चों को पेरेंट्स ने भेजा ही है, तो ऐसे हमारे हिंदुस्तान के सारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों को वो ही भेज सकते हैं ऐसे स्कूलों में जहाँ संस्कृत का विशेष महत्व हो, और सरकार भी हमारी संस्कृत के प्रति अपना योगदान दे और उसको यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सम्मान्याः तेजस्विनः यशस्विनः तपस्विनः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य महर्षि पाणिनि मम मित्रं डॉक्टर शुभम शर्मा महाभागाः आचार्याः शैलेन्द्र पाराशर महाभागाः डॉक्टर संकल्प मिश्र महाभागाः इंदौरदा समायाता जोशी महाभागाः भगिनी समा सारिका दीक्षित महोदया जया माया भगिनी भवतां सर्वेषाम् उपस्थितिं प्रणम्य मम मित्रम् अत्र कुशल संचालकः दिनेश चौबे भवन्तः सर्वे वटुकाः मम मित्राणि यत्र वर्तन्ते तत्र ज्योतिषस्य विद्वांसः अन्ये च वैदिकाः। ये जो कार्यक्रम है निसंदेह अद्वितीय अपूर्व, इसलिए कभी एक बार चर्चा चली कि संस्कृत को विश्व भाषा हम क्यों कहें। ये बात 2000 की थी जब मैं काशी में पढ़ने गया था। वहां जो कोर्ट है अर्थात वहां का राजमहल, वहां से एक पत्रिका निकलती है, उसका नाम था, अब भी निकलती है, त्रैमासिक पत्रिका विश्व भाषा। और उस समय उसके जो संपादक थे पंडित गुलाम दस्तगीर अब्बास बिराजदार, अच्छी संस्कृत बोलते थे, मुंबई में थे, दिवंगत हो चुके हैं। तो वो विश्व भाषा, तो ये उनका कहना था, और भाषाएं अपनी अस्मिता से और आसपास ही केवल संघर्ष करती रह जाती हैं। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो पूरे विश्व का चिंतन करती है। उसका कोई भी ग्रंथ हम जब पढ़ते हैं तो केवल एक कण मात्र के लिए नहीं, समग्र चिंतन है उसमें, पूरा जो विचार कर सकते हैं पूरे जगत का विचार होता है। इसलिए संस्कृत को हम विश्व भाषा कहते हैं। सरस्वती श्रुति महती महता नमन भगवान हाटकेश्वर जी को जो तीनों लोक में व्याप्त है। आज के इस सांस्कृतिक और साहित्यिक और चेतना का शंखनाद करने वाले आयोजन की अध्यक्षता कर रहे पाणिनि संस्कृत वेद विश्वविद्यालय के कुलपति जी प्रोफेसर विजय कुमार श्री जी, सब उपस्थित विद्वानों के
घूमने की इशारा भी नहीं हो रहा है, तो अभी बस 2 मिनट हम एक काम करेंगे। मैं आपके लिए संस्कृत में एक छोटा सा शिशु गीत मैं गाऊंगा, आप भी मेरे साथ गाएंगे? गाएंगे? चलिए, गाना है, मैं एक एक पंक्ति गाऊंगा। बाल शुनक किम करोति रे, करोति रे। और एक बार, बाल शुनक किम करोति